जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व में इसका समय काल बताया जाता है। और ये उत्तर की तरफ इसमें जहाँ तक इस क्षेत्र में पाया गया है वहाँ पे मांडा, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और दक्षिण में अहमदाबाद, और पश्चिम में सुल्तानगंज जो कि पाकिस्तान में है। वैसे तो ये अफगानिस्तान तक पाई गई, जो सिंधु नदी थी इसी के आसपास ही सभ्यता फैली थी, इसलिए इसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो आरंभ में जो यहाँ के लोग थे वो कम विकसित थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए जो पुरानी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता से जो पहले जो उससे भी पहले सभ्यता हो चुकी थी उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये भी एक नोट्स है आसान सरल शब्दों में। और विकसित हड़प्पा सभ्यता में आ जाता है कि लोग विकसित थे, इनके बड़े बड़े मकान थे, शहरी सभ्यता थी। और जो ये क्षेत्र था इस सभ्यता का अंत तो कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण से हुआ, जो कि मध्य एशिया से आए थे, यूक्रेन से। और जो निर्वाह के तरीके हैं ये भी इसमें महत्वपूर्ण है कि पशुपालन में क्या क्या, जैसे गाय, भैंस, बकरी। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वक्त गाय होती नहीं थी, लेकिन पहले साक्ष्य तो पाए गए हैं, कुछ कुछ शहर के नहीं पाए गए, लेकिन तो वो पशुपालन भी करते थे और उन्हीं का शिकार करके उन्हें खाते थे। और ये जो जानवर थे, जैसे इसमें आ गया भैंस हो गई, बकरी हो गया, इस तरीके से जानवर होते थे। कृषि में भी बाजरा, गेहूँ, इस प्रकार की फसलें होती थी। शिल्पकारी भी इनको आती थी, शिल्पकारी से ही अपना गुजारा करते थे, इसलिए इनके 3 तरह के निर्वाह के तरीके होते थे। ये भी पेपर में आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के निर्वाह के तरीके किस प्रकार थे। फिर उसके बाद दूसरा जो 2.1 है, इसमें कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है कि क्या वो कृषि करते होंगे। तो इतिहासकारों ने पता लगाया कि जैसे अब मिट्टी के हल हैं, कोई मिट्टी की मूर्ति पाई गई है तो उससे पता चल सकता है कि ये मूर्ति होना हो किसी की तो होगी, तो मिट्टी का से हम पता लगा सकते हैं कि उस वक्त हलों का प्रयोग होता होगा। और साथ ही साथ जो है हल के साक्ष्य में बनावली चोलिस्तान में मिले, बनावली हरियाणा में, चोलिस्तान पाकिस्तान में। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ वो लोग मिट्टी है उसका प्रयोग करते होंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य में मिले हैं कालीबंगन से। और नहरों के साक्ष्य ये भी आ सकता है कि अफगानिस्तान में सोरतुही से साक्ष्य मिला है। और जलाशय का ये सबसे महत्वपूर्ण है, जलाशय का धोलावीरा यहाँ पर है, मैप में जरूर आता है 1 नंबर का। और साथ ही साथ हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वो लोग विकसित हड़प्पा सभ्यता के समय के ही लोग थे, और ये हर चीज जानते थे कि जब मिट्टी के हल हैं। और वृषभ की जानकारी भी मिली है। वृषभ ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे कहते हैं बेल। इससे समझ सकते हैं कि इनका प्रयोग करते होंगे। फिर जो निर्वाह के तरीके हैं इसमें 2 शब्द आए होंगे। एक तो है पूरा वनस्पतिज्ञ, वैज्ञानिक, जो कि वहाँ के खान पान के बारे में और वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी करते हैं, उनको पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। 1 नंबर में आ जाएगा। एक होगा जो जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो है पुराना वनस्पतिज्ञ है। ये तो है वो जो पेड़ पौधों के बारे में। एक पूरा वैज्ञानिक है जो कि प्राणियों के बारे में, जैसे गाय भैंस के बारे में इसका पता लगाते हैं। तो इन लोगों ने साक्ष्य मिले इनको गाय भैंस के, और बकरियों के, सूअर के। और सूअर को इसमें बरहा है, इसका ये संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में सूअर कहते हैं, हिंदी भाषा के शब्द में यही है। यहाँ तक महत्वपूर्ण तो यही है। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो में ये दो में विभाजन था। ये मोहनजोदड़ो यहाँ पर है पाकिस्तान में।
इसमें दो दो शहर थे, एक तो निचला शहर और एक दुर्ग शहर। निचला शहर निचाई पे होता था, नीचे होता था, जैसे कि ये दुर्ग है, छोटा है, दुर्ग छोटा है और ये कम क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसको दुर्ग कहते थे। और जो निचला शहर था वो ज़्यादा छोटा होता था लेकिन पूरे क्षेत्र में फैला होता था, और ये निचाई पे होता था लेकिन बड़ा होता था, ये छोटा होता था और ऊंचाई पे होता था, जैसे राजा महाराजों के। और इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की सभ्यता थी वो थी नियोजित 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 व्यवस्था अपनाई गई थी इस सभ्यता में। जैसे नालों का निर्माण ग्रिड पद्धति से, जो कि जैसे आजकल सड़कें होती हैं इस तरीके से समकोण में आपस में काटती है, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। इसी तरीके से लोगों ने 10 मीटर चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। ये हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि गृह स्थापत्य कला थी। गृह स्थापत्य कला थी कि खिड़कियां ये अंदर, जैसे कि कोई जैसे इनका मकान किस प्रकार का होता था कि एक आंगन होता था, और जैसे ये दरवाजा है ना, इसके इधर इस साइड में ही मकान होते थे। यहाँ पे कुआं बना होता था, जिससे कोई राहगीर आता है तो यहाँ पे सिर्फ पानी दिखे उसको पीने के लिए, वो इधर को ना देख पाए, इस तरीके से मकान बनाया जाता था कि सिर्फ राहगीरों के लिए। हाँ, आजकल के लोग हैं कि पानी को भी अंदर बनवाते, साइड में हेडपम्प को लगवा देते हैं या सामान लगवाते हैं। पहले लोग कुएं को बराबर में बना देते, कोई राहगीर आता तो वो पानी पी ले। और सबसे महत्वपूर्ण था एकांतता का महत्व, जैसे कि यहाँ से कोई आ रहा है कि यहाँ तक देख नहीं पाएगा। खिड़कियाँ भी यहाँ पे कम बनाई जाती थी, लेकिन ऊपर की साइड बनाई जाती थी, निचले स्तर पे नहीं। जैसे कि नीचे खिड़कियाँ बना दी। और यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? पहली हड़प्पा सभ्यता की विशेषता था कि यहाँ पे एक नियोजित शहर व्यवस्था थी, नियोजित, और गृह स्थापत्य कला भी यहाँ की अच्छी थी, और नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, चबूतरों का निर्माण, और इस प्रकार की इसकी विशेषता थी। दुर्ग भी इसकी एक विशेषता थी कि यहाँ पे ऊंचाई पे मकान बने होते थे राजाओं के। और फिर इसके बाद आती है दुर्ग। दुर्ग में क्या था? माल गोदाम और स्नानागार। माल गोदाम तो एक वैसे इसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए अब ये नष्ट हो गए। यहाँ पे लोग अपने खान पान के लिए सामान इकट्ठा करते होंगे, तो ये माल गोदाम है। स्नानागार में क्या होता होगा कि लोग, जैसे कि स्नानागार होता है ना इस प्रकार से एक कुंड की तरह बना होता है, ये उत्तर की ओर है, ये साउथ की ओर, और यहाँ पे जिप्सम के गारे से यहाँ पे भरा जाता था अंदर की साइड, और फिर इसके ऊपर जलाशय होता था। लोग करते होंगे शायद स्नान अनुष्ठान को कार्य, तो यहाँ पे जल भरा होता था, यहाँ से स्नान करते थे। और यहाँ पे 8 प्रकार के स्नानागार पाए गए हैं। और फिर इसके बाद आता है सामाजिक भिन्नता की जानकारी। सामाजिक भिन्नता की जानकारी में क्या है, तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था, और कैसे उनका कौन कैसा अमीर कौन गरीब था, तो ये इस तरीके से पता लगा है समाधान से कि लोग यदि जैसे कोई मर गया तो उसको कब्र में दफना देते थे, उसके साथ जो वो वस्तुएं हैं वो रखते थे, तो इससे समझ में आ जाता था कि वो किस प्रकार का व्यक्ति हो, गरीब है या अमीर है। यदि सोना ज़्यादा दिख रखा है, मुकुट फुकुट सभी रखे हैं, जो भी हो,
तो उससे हम समझ सकते थे कि ये लोग अमीर होंगे। यदि किसी का कंकाल खाली पाया जाता है तो समझ सकते हैं कि गरीब होगा। फिर देखा गया सामाजिक में एक विलासिता की वस्तु है, एक उपयोगी वस्तु है, एक विलासिता की। उपयोगी वस्तुओं में तो जिससे जो पुराने ज़माने में चक्कियाँ होती थी इस तरीके से, इसी तरीके से उसका आकार होता था, ऐसे यहाँ पे नाज यहाँ पे डालते थे, इससे घुमाते थे तो यहाँ से ये आटा बन के पिस के आता था। इसी प्रकार की चक्की, सुइयाँ, इस प्रकार के वहाँ पे जो पत्थर के बने हुए वस्तुएं थी वो पाई गई। और जो विलासिता की वस्तु थी होती फयांस। जो फयांस थी ये सबसे महंगी वस्तु होती थी। इससे पता लगा जा सकता था कि महंगी है तो इससे कोई जो अमीर व्यक्ति है वो उसको उपयोग करता होगा। और ये जो फयांस था ये एक चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता था। इसके अंदर जो चूने को मिक्स करके इसको बनाया जाता था। तो एक सबसे जो महंगा था यही था, जो सबसे महंगा बिकता था, और ये नरम होता था ज़्यादा। इसको अधिकतर इसके अंदर जैसे कुछ पदार्थ बनना, जैसे आज शराब है बस उसी समय में महंगी वस्तुएं में इसमें कुछ भरते होंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ों की पता लगाया कि हाँ इसके अंदर ये लोग अमीर लोग इसका यूज करते थे। जो सुई थी या फिर चक्की, इस तरीके का ये जो पहले बोलते हैं ना गाँव की भाषा में सिलोटिया, बटना, इस तरीके से इनका यूज होता था होगा। तो ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये लोग गरीब थे। और जो फयांस का प्रयोग करते थे विलासिता की वस्तु में आती थी, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो सामाजिक भिन्नता का कैसे पता लगा लेते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता थी ये तो हमने पहले ही बता दिया कि इतने क्षेत्र में पाई गई। और पेपर एग्जाम में यहाँ तक आता है, अधिकतर जो मैप में आता है वो धोलावीरा का आता है भरने के लिए, और दूसरा लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सूत्रगंड नहीं आता। हाँ, कालीबंगन आ सकता है, और बनावली आ सकता है, चोलिस्तान आ सकता है, लोथल हो गया, हाँ, नागेश्वर आ सकता है, बालाकोट आ सकता है, कोट दोजी आ सकता है। और यहाँ तक ही आएगा, ज़्यादा में इसमें नहीं आएगा, बस यहीं तक आएगा क्योंकि यही महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज के ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। जैसे अफगानिस्तान में सोर्तुगाई, एक यहाँ पे जो जलाशय का है ना, ये वाला ये अफगानिस्तान में पाया गया। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही क्षेत्र पाए गए थे अफगानिस्तान में, एक सोर्तुगाई था उसमें। तो यहाँ पे जलाशय के साक्ष्य मिले, जो नहर थी उसके यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। और जो धोलावीरा है यहाँ पर था जो जलाशय, जैसे ये बताया ना यहाँ पर जलाशय, स्नानागार, ये तो हाँ ये स्नानागार है, जलाशय भी इसी प्रकार का होता है। इसमें यही महत्वपूर्ण है, यही नोट्स हैं। और इसके अंदर एक संवर्धन में होगा 1830 के आसपास कुछ कंकाल पाएगा, उसके साथ आभूषण मिले, छल्ले मिले। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बस यही इतना जानना है कि ये लोग कैसे पता लगाते थे। पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पूछ लेगा कि मिट्टी के हल किस स्थल पे पाए गए। शुरू में जो वैसे तो 2 लोगों ने इसकी खोज की थी जब ट्रेन की पटरी बननी थी लाहौर से कराची, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जॉन मार्शल ने। इसी में हड़प्पा सभ्यता में ये आपको मिल जाएगा
अब जब बाद का चैप्टर होगा उसमें ही आएगा। अभी चार भाग हैं इसके, यही ये नोट्स हैं, ये याद हो जाएगा तो सारा याद हो जाएगा बस, और मेरा सुना होगा बस। इतना तो हमारा हो गया, आरंभ और निर्वाह के तरीके, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जरूर आएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। कृषि प्रौद्योगिकी क्या सकती है कि वो लोग क्या वो कृषि का प्रयोग में क्या क्या लाते होंगे वस्तुओं को। तो जो मैंने बताया कि वृषभ है, जो बैल की जानकारी हमें इससे मिली तो हम इसे समझ सकते हैं, और युद्धों खेस के साक्षी से हम समझ सकते हैं। नहर जो अफगानिस्तान में, और साथ ही साथ हाँ ये भी है एक, जो मैंने पहले बताया ना कि खिड़की वो बनवाते ही नहीं थे, बनवाते होंगे तो ऊपर की ओर बनवाते होंगे कि उनको कोई दिखे ना, कोई राहगीर जा रहा है तो। 700 कुएं वहाँ पे पाए गए मोहनजोदड़ो में। और माल गोदाम का मैंने बता दिया, माल गोदाम में ये नष्ट हो चुका है, लेकिन ये लकड़ी का बना होता था ना ऊपर की ओर, तो ये नष्ट हो चुका है। जो सामाजिक भिन्नता वाला समाधान में हो गया, जो ये जो 1980 के आसपास का, 1830 के आसपास का जो मैंने बताया था, जो एक खोपड़ी यहाँ पे मिली, इसमें 3 छल्ले और आभूषण, कुछ वस्तुएं यहाँ पे पाई गई, जो कब्रिस्तान था। और जो मैंने बताया कि बुला से यहाँ से आ सकता है 3 नंबर का या फिर 8 नंबर का। अब जो पैटर्न होगा उसी का आधार पर आएगा। यहाँ से 2 चीज आएंगी कि विलासिता की वस्तु कितने भागों में बांटा जाता था, तो ये 2 हैं। पहला उपयोगी और दूसरा ये विलासिता। समाधान में एक चीज है, समाधान की मिस्र की सभ्यता, मैं मैप के द्वारा समझाता हूँ मिस्र की सभ्यता के बारे में। ये रही मिस्र की सभ्यता, नील नदी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो ये मिस्र की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता है वो 2500 BC की थी, और हड़प्पा सभ्यता भी इसी की समकालीन थी 2600 ईसा पूर्व। हम इससे समझ सकते हैं कि हाँ, एक ये सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये रही, ये लिखा हुआ मेसोपोटामिया, ये वाला। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, ये इंडस नदी लिखी हुई है, यही है सिंधु घाटी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये तीनों समकालीन थी। जैसे कि यहाँ पर मिस्र, यहाँ मेसोपोटामिया, यहाँ से इनका व्यापार होता था, इन तीनों सभ्यताओं का। ये मैंने बताया 1980 में, जैसे खोपड़ी से 3 छल्ले, तांबे के पात्र जो भी मिले सामान यहाँ पे पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बस यही है, इतना ही है। और उसका 5वां पार्ट, जो उसका 5वां पार्ट है, ये फर्स्ट वीडियो है, इसका 5वां पार्ट जो होगा उसमें अगली भी वीडियो हम बता देंगे, और यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में। जो इतना हो गया है, इससे और अंदर डिटेल से समझेंगे इस वाले चैप्टर को। ये सब इतना छोटा होता है, लेकिन इससे पेपर में बड़ा आ सकता है। जैसे विरासत की वस्तुओं में हमें पता लगाया ना कि यहाँ पर ये मर्दभांड, ये सब सुइयाँ और ये चाकी, यहाँ से हम समझ सकते हैं ना। और जैसे चाकी हो गई, जो
पुराने ज़माने में होता था ना, स्लोटी ऐसी होती से इस डिज़ाइन के बनाई जाती थी। पहले के घरों में भी ऐसा होता था, इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती थी, इस तरह की। इसमें लोग जैसे चिराग रख देते थे उजियाले के लिए, या फिर दिया लगा देते थे। उस वक्त तो बिजली थी नहीं, इसलिए इसी का उपयोग होता था। और हाँ, विलासिता की वस्तुओं में यही है, फायांस एक चूने से बना हुआ है, रेत से, बालू से, चिपचिपा पदार्थ से बना हुआ है। ये दुर्लभ धातु था, ये महंगा भी होता था, और ये जब सस्ते आते थे, जैसे आटा पीसना उस समय ना, इस बुक में होगा नहीं, एनसीईआरटी में, उस समय जो ये होता है ना सरकंडा, जैसे मेसोपोटामिया में भी सरकंडे का उपयोग किया जाता था लिखने के लिए। सरकंडा देखा और इन वस्तुओं में इतना हो गया। और मैं दोबारा बता देता हूँ, ईंटें, मन की अस्थियां और मृदभांड औजार, ये इसके प्रमाण है कि हाँ यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। आरंभ में भी मैंने बता दिया कि दो तरह की सभ्यता थी, पूर्ववर्ती विकसित। इसी सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। निर्वाह के तरीके भी 3 तरीके के आएंगे, पेपर में आ सकता है। निर्वाह के तरीके 3 तरीके कौन कौन से थे, इसको डिटेल में लिखना है। किसके अंदर ये पशुपालन होते थे, किसका करते थे। कृषि में ये बाजरा, गुजरात से जो चावल है, या हाँ बाजरा है। और एक गुजरात में तो चावल के मिले नहीं है, प्रमाण कुछ ही मिले हैं, 2-4 चावल से। इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे बाजरा, वही पहले ही मैंने बताया था, बाजरा गुजरात से मिला है, कम मिला है, इतना भी नहीं मिला। चावल तो नाम मात्र ही मिला है, यहीं से पेपर में आ सकता है। इतना ही है, एक ये नोट से है, यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहीं से, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, यहीं से ही आएगा। और पेपर में ये तो बुक में है नहीं, अगर ये भी पेपर में एग्जाम में लिखा, इसका भी नंबर मिलेगा। और किसी पद्धति का तो आ सकता है 3 नंबर में, इसका भी आएगा कि मोहनजोदड़ो की बस्तियों का विभाजन करो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता या साक्ष्य, या अगली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कारण जो अंत हुई हड़प्पा सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व में, चोलिस्तान से लोग वहाँ से जगह छोड़ने लगे। जैसे कहा जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता का तभी हुआ जब यूक्रेन या फिर मध्य एशिया से लोग आर्य आए थे, जिनको श्रेष्ठ कहा जाता था। यहाँ तक अगले पार्ट में हम इससे आगे और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ की सभ्यता का अंत के कारण, और बाट फलक जो भी यहाँ पे उपयोग होते थे दशमलव की, और साथ ही साथ इसमें पत्थरों के बारे में भी जानकारी होगी। वहाँ पे गणित का भी अधिक विकास था, तराजू जो होती है उसका भी उपयोग होता था, इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे बाट रखते हैं, यहाँ पे बराबर सामान को तोलते हैं, ये भी यहाँ पे प्रमाण मिला है।